नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिला स्तरीय युवा उत्सव का हुआ आयोजन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया जिला भाजपा कार्यालय के लिए भूमि पूजन। और बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने किया सांसद कार्यालय का घेराव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के एक निजी महाविद्यालय में एक दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा निखारी, वहीं अतिथियों ने प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्राण पर आधारित भारत सरकार के खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला मुख्यालय राजनांदगांव के एक निजी महाविद्यालय कॉन्फ्लुएंस महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्राण में से एक अपनी विरासत पर गर्व विषय को लेकर आयोजित इस युवा उत्सव में लोक कला, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण, कविता प्रतियोगिता सहित फोटोग्राफी प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं को निखारा। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता में शामिल काजल शुक्ला ने भारतीय परंपरा और विरासत को जोड़ने एवं भारत देश को एकता की ओर ले जाने का संदेश दिया। इसी तरह चंद्र साहू ने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा एवं विरासत को सहेजने का प्रयास किया है, निश्चित ही युवाओं को सही दिशा मिलेगी। भाषण के माध्यम से मैं मोस्टली हमारे भारतीय जो परंपरा है, जितनी भी हमारी विरासतें हैं, मैं उनको एक साथ जोड़ने का, जो उनमें विभिन्नताएं हैं उनको एक साथ जोड़ने का और भारत को एकता की ओर आगे बढ़ने का ही संदेश देने की प्रयास किया है मैंने। महोदय जी, कविता का विषय तो अपनी विरासत एवं परंपरा पर गर्व रहा है, लेकिन जिस तरीके से मेरे देश के युवा आज ढल रहे हैं और देश में जैसी सीमाओं पर आपदाएं आ रही है, इन सभी को जोड़कर भी जब अपनी भारत की एकता और अखंडता को देखते हैं तो निश्चित रूप से अडिग है, अचल है और आगे भी रहेगा। तो जिस प्रकार से हमारी भारत की विरासत एवं परंपरा आज जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहेजने का कार्य किया है और सभी जिलों में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जिला स्तरीय युवा उत्सव कराया जा रहा है, मुझे लगता है कि युवाओं को सही दिशा देगा। और मैंने जो कविता अपनी स्वरचित है उसको कविता प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया है। आज जिला स्तरीय युवा उत्सव के द्वारा हमने ये जाना कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है जिसे हमें बचाना है। यहाँ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग, डांस, जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को बचाने के बारे में, उसे और आगे बढ़ाने के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उसके बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहले तो मैं भाषण में जो हमारा आज का विषय था, हमारी विरासत और परंपरा पर गर्व, तो मैंने अपने भाषण में यही बताया कि हमें बिल्कुल इस पर गर्व करना ही चाहिए। और मैंने जो हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में तो बताया ही, पर परंपरा के साथ साथ कुछ कुछ अंधविश्वास भी है, ऐसी भी परंपरा है, तो उसमें भी मैंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ये सब लोगों को, ये सब चीज़ों से हम बचें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। युवाओं को मंच प्रदान करने और अपनी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर बोलते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि युवाओं की एकता का ही परिणाम है कि गुलामी के पराभव से ऊपर उठकर भारत विकास कर रहा है। ये वास्तव में अमृत काल में और पूरे देश भर में युवाओं को प्रोत्साहित करने, युवाओं को मंच देने, प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा, साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है और आज शानदार प्रस्तुति यहाँ के युवाओं ने दी है। पूरे क्षेत्र के युवा और अपना कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अनेक विधाओं से यहाँ परिचय हुआ
और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज ऐसे समय पर युवाओं की एकजुटता और अपने उस गुलामी के पराभव के उस काल से ऊपर उठ करके आज भारत विकास कर रहा है और पूरा देश, पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए और देख रही है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी नितिन शर्मा ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र पूरे देश में युवा उत्सव का आयोजन कर रही है। अभी देश के 623 जिलों में युवा उत्सव का आयोजन किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में 5 विधाओं में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के विजय मानिकपुरी ने प्रधानमंत्री के अमृतकाल के पंच प्रण की जानकारी दी। आज का कार्यक्रम युवा उत्सव 5 अलग अलग विधाओं जैसे कि कविता लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्मार्ट फोटोग्राफी को लेकर किया जा रहा है, जिसमें युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के 5 वो हैं, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को 5 प्रण का ऐलान किया था। उसी 5 प्रण को लेकर नेहरू युवा केंद्र के 623 जिलों में यह युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज राजनांदगांव जिले का जो थीम है, उस 5 प्रण में से अपनी विरासत पे गर्व, इसको लेकर आज हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का एक ही मंशा है कि लोगों में सद्भावना और सद्भाव की स्थिति जो है वो पैदा हो। तो पंच प्रण का एक उद्देश्य उन्होंने लिया है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच में एकता, भाईचारा, संस्कृति के प्रति गौरव, ये सब का भाव जो है वो जागृत होना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ जो है पंच प्रण का एक उद्देश्य उन्होंने लिया है। आप देख रहे होंगे कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के माध्यम से अलग अलग स्तरों में विभिन्न जिलों में जो है जिला महोत्सव, जिला उत्सव के रूप में जो है युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसमें युवाओं के अंदर जो प्रतिभाएं होती है उसको उकेरने का काम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप जो है भारतीय संस्कृति परंपरा, जिस जगह हम निवास करते हैं उसके प्रति गौरव का एक क्षण जो है हमारे दिलों में महसूस हो, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के या पंच प्रण का जो उद्देश्य है उसको लिया गया है। युवा उत्सव के दौरान युवा कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं प्रतिभागियों ने रंगोली, भाषण, कविता पाठ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा को निखारा। इसी तरह कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद में आवाज़ नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव महिला कांग्रेस द्वारा राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे के कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान महिलाओं ने थाली बजाकर सांसद को फेल बताया। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राजनांदगांव महिला कांग्रेस द्वारा सांसद कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने गैस के खाली सिलेंडर लेकर सांसद संतोष पांडे के कार्यालय पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने महिलाओं को कार्यालय के भीतर जाने से रोक दिया, जिस पर सड़क पर ही महिलाओं ने गैस के खाली सिलेंडर रखकर थाली बजाते हुए लोकसभा में जनता से जुड़े महंगाई के मुद्दे को नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए सांसद संतोष पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि रसोई गैस के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे घर का बजट बिगड़ा हुआ है। वहीं महंगाई के मुद्दे को राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी सदन में नहीं उठाते हैं, जिसका महिला कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलेदेवी नेताम के निर्देश के अनुसार महिला कांग्रेस अध्यक्ष माया शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पे राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सिलेंडर लेके और थाली लेके थाली बजा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सांसद जी यहाँ पे न नज़र आते हैं, ना ही बैठते हैं, ना ही जनता के हित के मुद्दे उठाते हैं। लगातार गैस के दाम में रेट बढ़ते जा रहे हैं। जहां कांग्रेस के समय 410 रुपये थी, आज 1150 रुपये हो जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में महिला अपनी गृहस्थी कैसे चलाए? हमारे सांसद महोदय चुप बैठे हैं। राजनांदगांव के सांसद होते हुए सदन में कभी बात नहीं रखते। भाई आप महंगाई की बात कम करने की क्यों नहीं रखते? डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आप कहते थे कि महिलाओं को हम धुएं से छुटकारा दिलाएंगे, आप वापस महिलाओं को चूल्हे की ओर भेज रहे हैं। महिला परेशान है क्योंकि उनकी घर की गृहस्थी बिगड़ी है, घर का बजट बिगड़ गया है।
ऐसे परिस्थितियों में आपको अपनी बात रखनी चाहिए, जनता की बात, महिलाओं के हित में बात सदन में रखनी चाहिए। लेकिन सदन में तो आप फेल हैं, सिर्फ मोदी मोदी बोल रहे हैं आप और महंगाई डाइट खाए जा रहे हैं। महिलाओं ने गैस के खाली सिलेंडर और थाली बजाते हुए राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे को फेल बताया है और महंगाई के मामले में सांसद की खामोशी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जिला भाजपा कार्यालय के लिए भूमि पूजन। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत
पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवीन जिला खैरागढ़ छुईकदान गंडई के ग्राम पिपरिया में भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। नवीन जिला निर्माण के बाद जिला भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद संतोष पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। खैरागढ़ विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रत्याशी का चयन केंद्रीय चुनाव समिति पार्लियामेंट बोर्ड करेगी, लेकिन भाजपा इस बार अच्छा प्रत्याशी खड़ा करेगी जो पार्टी को भी पसंद हो और जनता को भी। भाजपा ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार 15 मार्च को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार से वंचित हितग्राहियों को लेकर रायपुर विधानसभा घेरने की योजना बनाई गई है। 15 मार्च को 1 लाख से अधिक हितग्राहियों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का हम घेराव करने वाले हैं। गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। राज्य की ये सरकार गरीब विरोधी है, ये साबित हो गया है और इसलिए छत्तीसगढ़ में हर वर्ग में राज्य सरकार को लेकर आक्रोश है, नाराजगी है और आज छत्तीसगढ़ की जनता ये महसूस कर रही है कि उनका हित, छत्तीसगढ़ का विकास कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता। जिला भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन के दौरान प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व विधायक कोमल जंगेल, भाजपा जिला अध्यक्ष गम्मन साहू, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष नवनीत जैन, महामंत्री आदि उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के इरई खुर्द के जय मां दुर्गा स्व सहायता महिला समूह की पूर्व अध्यक्ष साकेत वर्मा ने एक प्रेस वार्ता लेकर अपने ऊपर लगे गबन के आरोप को निराधार बताया है और जांच की मांग की है। उनके ऊपर लेखापाल द्वारा 1,89,000 रुपये का गबन का आरोप लगाया गया है। राजनांदगांव जिले के इरई खुर्द के जय मां दुर्गा स्वयं सहायता महिला समूह की पूर्व अध्यक्ष
साकेत वर्मा ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता लेकर अपने ऊपर लगे गबन के आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने प्रेस को बताया कि समूह की लेखापाल द्वारा उनके ऊपर 1,89,000 रुपये का झूठा गबन का आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने जनपद सहित जिला पंचायत कार्यालय में की है। साकेत वर्मा ने बताया कि समय समय पर आयोजित ग्राम संगठन की बैठक की पुस्तिका में 63,000, 38,000, 21,000 रुपये बैंक पे जमा करने का उल्लेखित किया गया है, जबकि उक्त राशि उन्हें प्राप्त ही नहीं हुई है। उन्होंने लेखापाल पर अपने फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त राशि का आहरण करने का आरोप लगाया है और जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कि लेखापाल हेमा वर्मा और रोशनी वर्मा सचिव और पूर्णिमा विश्वकर्मा कोषाध्यक्ष, मतलब इन्हीं के हाथ में पैसा का सब लेन देन रहता था और इन्हीं लोगों ने गबन किया है पैसा। मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है। अब इसके अलावा मेरे को ना फिर से जांच मतलब चाहिए। 14 से लेकर 23 तक छानबीन होना चाहिए। यही। कितने पैसे का गबन का आरोप है? मेरे ऊपर 1,79,000। की शिकायत थाने में की? हाँ, थाने में। हाँ, क्या हुआ? थाने से जांच नहीं हुई? 155 धारा काट के दे दिया कि वकील की शरण ले लो करके। आपके हिसाब से कितने गबन किया? हाँ भैया। आपके हिसाब से किसने गबन किया पैसा? ये तीनों के ऊपर है। लेखापाल हेमा वर्मा है ना, जो रजिस्टर पूरा 13 समूह के, और रोशनी वर्मा सचिव और कोषाध्यक्ष पूर्णिमा विश्वकर्मा, तीनों के ऊपर पूरा यकीन के साथ। शक वाली बात नहीं भैया, पूरा यकीन के साथ मतलब मैं बोला था कि मतलब यही मन पूरा गबन करे पैसा। महिला समूह की पूर्व अध्यक्ष साकेत वर्मा ने बताया कि जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह के अंतर्गत अन्य महिला समूह संचालित है और समय समय पर ग्राम संगठन की बैठक लेकर समूह की जरूरतमंद महिलाओं को ब्याज पर पैसे का लेन देन करने का कार्य करती हैं। बाकी बचे पैसे को बैंक में जमा करने का प्रावधान है, लेकिन उनके कार्यकाल में समूह की सिर्फ 40,000 रुपये उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बैंक में जमा करा दिए हैं और पावती लेखापाल को दे दी गई है। इसके अलावा उन्हें कोई अन्य राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बैठक पुस्तिका में की गई हस्ताक्षर सहित पूरे प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।